मोदी के नाम पर जीत गई है, लेकिन अब की अगर राजा कोनो प्रत्याशी खड़ा कर दिए तो मोदी के नामों पर न जीत पाइए। मोदी के नाम पर कलंक कहाँ हुए। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी बात कहा बाटे ना, एकदम 100% कहा था। ये ऑन कैमरा कहा था, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। भैया जो हमारा विकास करी वो कर दे, मैं और क्या करे। सांसद जी देखे आप, हम उनका दर्शन नहीं करे, कैसे हो जी। सांसद जी नहीं, विनोद सोनकर हैं सांसद जी। विनोद सोनकर केहू यहाँ दर्शन नहीं करे, क्या बताइए यार हूँ। अगर बीजेपी से गठबंधन अगर राजा भैया का सपोर्ट अगर मिल गया तो राजा भैया को हराने वाला भी पैदा नहीं। अगर हरा दिया तो मेरा ले सकता है, ये रिकॉर्डेड है जी, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आज हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी के प्रतापगढ़ में मौजूद हैं। प्रतापगढ़ का ढिंगवस ग्राम सभा पड़ता है और यहाँ पे जो आम नागरिक हैं वो भी इकट्ठे हुए हैं। हम उनसे जुड़ेंगे और ये लोगों से जुड़ेंगे और ये सब सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया भाजपा से गठबंधन करेंगे और उनको लोकसभा कौशाम्बी सीट मिल रही है जिसमें वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और ये इन सारी बातों पर हम जो लोग हैं उनसे जुड़ेंगे और तमाम सारी बातें करेंगे। और यहाँ जो विनोद सोनकर सांसद हैं वो आवत ही कब वो आपके सबके बीच में? विनोद सोनकर कब वो दिखावे नहीं बहन, उनका हम देखे नहीं ने। हाँ। यहाँ केवल जो कुछ है हाँ। राजा भैया उन्हीं के सानिध्य में सब काम होता है। हाँ। और चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हाँ। सबकी वो सुनते हैं। हम तो उनके बहुत फैन है, एक प्रकार से बिल्कुल फैन है। हाँ, राजा भगवान को मैं गॉड मानता हूँ। अच्छा। मंदिर के सामने भी कह रहा हूँ गॉड मानता हूँ और आज 13 के दिन कह रहा हूँ राजा भैया से बेहतर हमारी निगाह में कोई नहीं है। हाँ। अगर कोई है तो बहुत पहले थे जो थे। अच्छा दादाजी, बहुत से लोग उनकी छवि पर बदनाम करने की काम करते हैं, जैसे उनको बोलते हैं कि ये गुंडे हैं, बाहुबली हैं, ये वो हैं, वो जनता को दबाते हैं, तो उनपे क्या कहेंगे? तो वो राजा भैया के विषय में कुछ जानते ही नहीं, अपने वो अज्ञानता और मूर्खता का परिचय देते हैं। अच्छा। हाँ, वो केवल राजा भैया को बदनाम करना चाहते हैं। हाँ। उनकी छवि स्वयं धूमिल है, अपनी छवि को निखारने के लिए ऐसा कहते हैं। अच्छा। हाँ, राजा भैया बेदाग हैं। अच्छा, बेदाग हैं। बेदाग हैं। आपका वोट उन्हीं को जाएगा? बिल्कुल 100% जाएगा। आज ही आप समझ लीजिए। हाँ। और सांसद जी कहा थी, बड़े बड़े दावा करे थी कि जो नाम यहाँ आई करे वो करे, तो करे हैं कुछ? तो सांसद जी दावा करत रहे सोनकर जी, लेकिन कोई भी काम A to Z किए हो तो बता दें। हाँ। कोई भी काम नहीं किया है सांसद जी। जो कुछ काम किया है राजा किए हैं, विनोद जी किए हैं, विनोद हमारे विधायक जी समझे नहीं। विनोद सोनकर तो कोई भी काम नहीं किए। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के बच्चे को देख ले तो बता नहीं सकते हमारे यहाँ के सांसद हैं। अच्छा। हाँ, मतलब उनको पहचान ही नहीं पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा। हम तो करीब 65 साल की उम्र है, एक बार उनको देखे हैं कहीं कुंडा में। अरे बाप रे। हाँ, क्षेत्र में नहीं देखे उनको। तो मतलब मोदी के नाम वोट जीत जाती बस? अब मोदी के नाम पर जीत गई है, लेकिन अब की अगर राजा कोनो प्रत्याशी खड़ा कर दिए तो मोदी के नामों पर न जीत पाइए। मोदी के नाम पर कलंक कहाँ हुए। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ी बात कहा बाटे ना, एकदम 100% कहा था। ये ऑन कैमरा कहा था, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, चैलेंजिंग कर रहा हूँ। हाँ, वो हार जाइए। हार हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी निगाह में तो हार चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के। तो वो कभी जनता के बीच में आए हैं, उनकी समस्या जाने हैं उन्होंने? नहीं, कभी नहीं। चुनाव के दौरान आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर कभी दिखते नहीं हैं। दिखे ही नहीं है? जी जी, कभी नहीं दिखे। विकास हुआ है यहाँ पे? विकास तो वो नहीं किए हैं कुछ भी। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है। ये जो रोड अभी बनी है हाँ। उन्हीं की देन है, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। तो ये बताइए, बहुत से लोग कहते हैं कि वो मोदी जी के नाम पे आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं और कभी पब्लिक के बीच में जाते नहीं, तो क्या ये सत्य है? एकदम एकदम 100% सही है। क्या कहेंगे? यही है कि बस मोदी जी के नाम पे आते हैं, जीत के चले जाते हैं, फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं क्षेत्र में। अच्छा जी। तो इस बार उनको जनता वोट देगी या नहीं देगी? सीट अब नहीं मिलेगी। अब हम अपने अनुमान से बताते हैं कि उनको तो वोट नहीं देंगे। हाँ। इस बार हम लोग जनसत्ता दल को वोट देंगे। अच्छा, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जनसत्ता पार्टी और भाजपा का अलायंस हो सकता है। अगर जैसे अलायंस हुआ तो राजा भैया अपना प्रत्याशी उतारेंगे जो चुनावी मैदान में, तो क्या उनको आप लोग जिताएंगे? हाँ, राजा भैया अगर प्रत्याशी उतारते हैं तो हम उनको जिताएंगे। अच्छा। हाँ, उनके साथ? जी जी बिल्कुल। तो नाम क्या? गब्बर सिंह। गब्बर सिंह जी। तो ये बताइए, आप करते क्या? मैं यहाँ का प्रधान हूँ। अच्छा, प्रधान जी इधर आइए आप। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो चुनावी माहौल है, मैंने बहुत लोगों से मिला और समझा तो वो भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जनसत्ता के पक्ष। यहाँ समाजवादी पार्टी का तो वजूद ही नहीं है, मुझे लग रहा है। वजूद तो उनका इस यहाँ तो छोड़ दो जी, पूरे भारतवर्ष में नहीं है। अच्छा। अगर है भी यहाँ पे सिर्फ जनसत्ता दल का है। अच्छा। जनसत्ता दल अगर अलायंस करती भी है बीजेपी से जी,
अगर बीजेपी से करती भी है, अगर जनसत्ता दल का कैंडिडेट नहीं होगा तो भी वोट नहीं किया जाएगा। अच्छा, मतलब वोट हाँ, नहीं करेंगे? सिर्फ जनसत्ता दल यानी राजा भैया जहाँ कहेंगे हम लोग वहाँ वोट करेंगे। क्या कहेंगे आपका वोट वहीं जाएगा? आप क्या कहें, मतलब आपकी पूरी ग्राम सभा का वोट? ग्राम सभा नहीं, ये पूरे इलाका। अच्छा, ये पूरी न्याय पंचायत, हाँ पूरे न्याय पंचायत ढिंगवस की बात कर रहा हूँ, जिसमें 7 ग्राम सभा है। कल्याणपुर है, बुढ़ियापुर है, ढिंगवस है, फत्ते है और अपना ढिंगौसी है, गजई है। ये सारी ग्राम पंचायतें A to Z सिर्फ राजा भैया को वोट के नाम पे वोट करेगी। नाम पे? जी, तो राजा भैया यहाँ पे विकास जो भी हुआ है, मैं किसी पार्टी को नहीं कह सकता हूँ उसने किया है, जो भी किया है राजा भैया ने ही किया है। अच्छा, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं। यहाँ तक चेहरा तो दिखाने आते ही नहीं है। 5 साल के बाद अब आएंगे तो लोग देखेंगे कि हाँ वो आए हैं। अच्छा, यहाँ पे और किसी का चेहरा हमने देखा मान लीजिए सांसद जी यहाँ पे आए, आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वोट डालिए और फिर आप लोग, ऐसा हो सकता है? कुछ 2 बार हो चुका है ना। हो चुका है? कहते नहीं कि एक हमारे अवधि में कहावत है, बोलता अंधेरे की लाठी एक बार हेरात बार बार ना हेरात। अच्छा। वो है कहा कि हम तो 2 बार हेरवाए, अब ना हेराई। अब कैसे हेराए हमारे कहा मतलब 2 बार हेराई गए। 10 साल के मैंने हम लोगों ने मिलके सांसद बनाया। अच्छा। मीन से राजा भैया या हमारे हम लोग तो मान लो जनसत्ता से है, यहाँ की जनता ने मिलके उनको बनाया 10 साल। 10 साल के सांसद रहने के बावजूद एक सिंबल दे दें अपना आके खड़े होके, मैं कहता हूँ अपनी पूरी न्याय पंचायत की बात गारंटी ले रहा हूँ, हम पूरा वोट कराएंगे। एक अपना निशानी ये दे दें कि हमने ये कार्य कराया है। अच्छा, मतलब एक काम गिनवा दे यहाँ पे। और रही बात जनसत्ता की, हम हजारों काम गिनवा सकते हैं खड़े खड़े होते हुए कि क्या क्या नहीं हुआ। अच्छा, ये बहुत से लोगों के द्वारा जैसे भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि राजा भैया जो है यहाँ पे बाहुबल चलता है, ये वो, और मतलब दबाव है, प्रेशर में आके काम करते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? तो आप कह रहे हैं एक छोटे तबके के लोग भी हमारे पास भी हैं, इनसे भी पूछना। हम तो ठीक है, हमें एक नॉर्मल इंसान से भी जाके पूछना कि बाहुबली का कोई प्रकोप या भौकाल आपके सर पे है? ना शब्द के अलावा अगर हाँ शब्द कहीं भी मिल जाए, मैं वो कह रहा हूँ कि मैं पार्टी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। जी, तो मतलब कहना क्या चाहते हैं, भाजपा को जिताना चाहते हैं या फिर अगर मान लीजिए राजा भैया को पार्टी को वोट दिया आपने, तो आप भाजपा को लाइक करते हैं? हाँ, लाइक करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लाइक करते हैं योगी और मोदी को। सांसद जी को नहीं करते? सांसद जी के कहने का मतलब देश में और केंद्र में, प्रदेश में ये भाजपा को लाइक करते हैं, पर जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, लोग यहाँ से उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो भैया आपका नाम क्या है? शिवम शुक्ला। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस बार किसकी सरकार? इस बार जिसकी सरकार आएगी देखा जाएगा फिलहाल। हाँ। लेकिन भाजपा को तो वोट नहीं देंगे हम। यहाँ के लिए क्या कहेंगे? यहाँ के लिए जनसत्ता दल है ना हमारे पास। जनसत्ता दल। बिल्कुल एक स्वर में? एक स्वर में हाँ, किसी से भी पूछिएगा तो ये जनसत्ता दल। बताइए, जब यहाँ आप हाथ नहीं मजबूत करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, तो आप कह रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूत करते, भैया ने कहा भी, तो जब यहाँ नहीं मजबूत करेंगे तो आगे कैसे मजबूत होगा? अब ये तो पहले से उनको सोचना चाहिए ना। यहाँ तो केवल वोट मांगने आते हैं, वोटिंग होने के बाद कभी दिखते नहीं है। वो वोट होने के बाद कभी नहीं। माहौल है, चुनावी माहौल है, लोग यहाँ लाइक किसे कर रहे हैं? लाइक तो जैसे हमारे यहाँ जनसत्ता दल है लाइक में, लेकिन जो देश और प्रदेश में विकास हो रहा है वो माननीय जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा और मोदी जी द्वारा हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा परिवार है, ये हम सब लोग जुड़े जनसत्ता दल से। तो यहाँ जितना भी विकास हुआ है पूरा हर जगह केवल राजा भैया के दिन है। अच्छा, हाँ। ये सब राजा भैया वही करेंगे? हाँ, हमारे यहाँ पूरा। तो मतलब विधायक में भी उनको वोट जाएगा? विनोद सरोज यहाँ विनोद सरोज भी वोट जाएगा, और सांसदी में आपकी अगर उनका प्रत्याशी है भाजपा, एकदम खुले। क्या कह रहे हैं आप? जीत गए? राजा भैया अगर बीजेपी का सपोर्ट कर देते हैं तो कोई माई का लाल इस धरती में पैदा नहीं है। मैं लिखित कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मेरी वजूद मेरा खुद का, मैं दान देने के लिए तैयार हूं। अगर बीजेपी से गठबंधन, अगर राजा भैया का सपोर्ट अगर मिल गया तो राजा भैया को हराने वाला भी पैदा नहीं। अगर हरा दिया तो मेरा ले सकता है, ये रिकॉर्डेड है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है। मैं राजनीति तो बहुत दूर की बात है, कहेंगे तो अपनी जीवन को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर राजा भैया जिस पे हाथ रख दिए, अगर वो हार गया तब। कहना चाहेंगे सांसद जी को आज तक मैंने देखा नहीं, दोबारा सांसद हुए, मैंने उनको कभी देखा नहीं, ना उनका कोई कार्य देखा। माननीय विधायक जी विनोद सरोज, माननीय राजा
उसके बाद आज तक कोई विकास हुआ नहीं। जो किया है माननीय राजा भैया ने किया है। राजा भैया जी यहाँ विकास जी। करते हैं। कुछ हम ये कह रहे थे आज तक ये आपने देखा होगा भाजपा में है उत्तर प्रदेश में बची हुई 2 सीटें, एक विनोद सरोज, एक राजा भैया, ये भी नहीं हारे। इसलिए नहीं हारे, विकास करते हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं, 101 शादी करते हैं। कभी मैं विधायक जी को कभी फोन कर दूं, अभी मैं स्वयं आम आदमी में फोन कर दूं विधायक जी को कि भैया मैं मोहित सरोज कल्याणपुर से बोल रहा हूँ, तो बोलेंगे हाँ बताइए क्या दिक्कत है। मैं बोलूँगा ये दिक्कत है, तुरंत फोन करें, कहीं भी जाए, थाना हो, कहीं ब्लॉक हो, कहीं भी विधायक जी मेरे तुरंत फोन करते हैं, तुरंत उनकी बात रखी जाती है। हाँ तुरंत। ये नहीं कभी कि किसी की बात हो या किसी की नेता हम ये बोले आप भैया आप चलो, तब विधायक जी नहीं, विधायक स्वयं जाओ, तुरंत चिनते, तुरंत फोन करते हैं, ना चिन्हे तब भी फोन करते भैया आपको क्या दिक्कत है, बोलेंगे दिक्कत है, तुरंत विधायक जी फोन करते हैं और तुरंत वो काम तुरंत होता है। इतने हैं तो हमको भैया विधायक जी से अच्छा कोई अभी तक मिला नहीं, इसीलिए हम विधायक जी को वोट करते हैं और जब तक जिएंगे तब तक जहाँ विधायक जी बोलेंगे वहीं वोट। हाँ जहाँ कहेंगे सांसद वाले चुनाव। हाँ सांसद वाले में जहाँ विधायक जी बोलेंगे हम वहाँ वोट करेंगे। नहीं चाहिए जी ये लोग तो कह रहे हैं नहीं भाजपा नहीं जनसत्ता यहाँ। जनसत्ता भी है बात, लेकिन भाजपा जुड़ जाने की वजह से जनसत्ता जो है आ जाएगी। अच्छा, और जो गठबंधन करें तो आप पसंद करेंगे? गठबंधन कर लेंगे तो हम पसंद हो जाएंगे। तो हमारे साथ तो क्या कहेंगे, यहाँ का जो चुनावी माहौल है क्या कहता है? यहाँ का चुनावी माहौल जो है जनसत्ता के पक्ष में ज़्यादा है। अच्छा। समझे। और यहाँ के सांसद जो है, आप लोग भी सांसद की चर्चा कर रहे थे, सांसद कोई काम को कागज पे कर देते हैं, उसे मौके पे होता नहीं है। सांसद जी कागज पे एक सड़क का उद्घाटन किए थे, समझे कि बनेगी, 1 साल हो गया कोई काम नहीं लगा। तो सांसद जी का काम मात्र जो है कागज पे है, जबान से बोल देना है। लेकिन जनसत्ता दल का कोई भी व्यक्ति अगर संकट में है तो वहाँ की पार्टी के लोग जाकर के उनके दुख का निवारण करते हैं। इसलिए हमारी निगाह में जनता दल जो है अच्छी पार्टी है। आप वोट उसी को करेंगे? जी हाँ। अगर जैसे भाजपा गठबंधन कर लेती है जनसत्ता तो? भाजपा गठबंधन करे या ना करे, लेकिन हमारा धर्म यह है जो प्रतिपालय ताहि नरेशु। हमारे यहाँ क्या राजा जो है रघुराज प्रताप सिंह हैं, तो हमारा धर्म होता है कि प्रजा जो है अपने राजा को वोट दे, प्रजा अपने राजा को दे, राजा चाहे जहाँ कह दे, वोट हम लोगों का वही पड़ेगा। अरे ना, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं ना कि हमारी जो इच्छाएं हैं, आप किसी लंगड़े टपके किसी कैंडिडेट को ला दो, हम आपके साथ रहेंगे। साथ तो ऐसे भी रहेंगे, लेकिन कहने कितना है कि उस कैंडिडेट को नहीं लाना है। विनोद सोनकर जी, सिंबल कोई भी हो, आप सपोर्ट कर दीजिए कि इसको हम खड़े किए हैं राजा भैया का। तो आपके कहने का मतलब विनोद सोनकर को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, चाहे गठबंधन हो या कुछ भी हो? यस यस, कहने का मतलब उनका नहीं। दादाजी आप कह रहे थे कुछ, मतलब जैसे बीजेपी अभी जो बहुत से लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर लोगों को उस्काती है और उसके बाद वोट बैंक की राजनीति करती है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, बीजेपी अगर धर्म की बात करती है तो हमारे राजा भैया उसका समर्थन करते हैं। राजा भैया भी धर्म से पीछे नहीं है, समझे। तो धर्म के मामले में राजा भैया भी बीजेपी से आगे हैं, कम नहीं है। तो उनका मार्गदर्शन जो है पार्टी के लिए भी जो होगा, उनकी पार्टी के लिए अच्छे प्रत्याशी लाएंगे तो हम लोग उनको वोट देंगे, ये हमारा लोगों का संकल्प है। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, जो मतलब और लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है वैसी है। देखिए, कहने के लिए जो है तो कथनी मीठी खांसी करनी बेसी हो, कथनी मीठी खांसी करनी बेसी हो, कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हो। जब कह दिया कि ये काम हो जाएगा लेकिन काम हुआ नहीं, समझे। उससे अच्छा वो है कि जो आकर के करके दिखा जाते हैं, जो करके दिखा जाते हैं, विश्वास उन पे किया जाता है, कहने वालों पर नहीं किया जाता है। बहुत बड़ी बात। वोट देबे केका देबे बताओ तो भैया हो। हाँ। राजा भैया चोरी नहीं करते हैं। अच्छा। राजा भैया के चिलांडू चोरी करके राजा भैया का कारण लगा हुआ है। हाँ। हाँ। तो ओटवा केका देबे? भैया जो हमारा विकास करी वो कर दे, मैं और क्या करे। सांसद जी देखे यार, राजा उनका दर्शन नहीं करे, कैसे हो जी। सांसद जी नहीं, विनोद सोनकर है सांसद जी। विनोद सोनकर केहू यहाँ दर्शन नहीं करे, का बताइए का नाम? तो हाँ, सरकार तो एक ही है, जो योगी हो या मोदी हो। जी, तो फिर क्या करना चाहिए? मतलब आपकी क्या मांग है कि जैसे नौकरी रोजगार की मांग? रोजगार चाहिए। चाहिए रोजगार। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।